नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 3 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 4 मार्च से लेकर 11 मार्च तक अभी के अनुसार कहाँ कहाँ पर किस तरह का मौसम नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले मौसमी सिस्टमों के बारे में, लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इस समय आप देख सकते हैं जो बादल हैं आपको यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यहाँ से ये बादल बनना शुरू हुए थे और ये बादल इस तरह से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए लक्षद्वीप के क्षेत्रों के आसपास से लेकर मालदीव के क्षेत्र और अरब सागर की खाड़ी के जो दक्षिणी हिस्से हैं यहाँ पर इस समय काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी यहाँ पर बादल नजर आ रहे हैं और इधर पहाड़ी राज्यों की ओर भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी देख सकते हैं यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़े बहुत बादल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अभी हल्के हल्के बादल बने हुए नजर आ रहे हैं। ये हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियां जहां पर आप देख सकते हैं इधर अरब सागर की खाड़ी से लेकर श्रीलंका के आसपास से लेकर केरल के क्षेत्र हैं और इधर अरब सागर की खाड़ी में जो मालदीव के आसपास जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इसमें नजर आ रही है। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो असम के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर नागालैंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और एक जो पश्चिमी विक्षोभ इधर पहाड़ी राज्यों की ओर, मैदानी राज्यों की ओर पहुंच रहा है, उसके प्रभाव से पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी अभी जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके प्रभाव से पहले पाकिस्तान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां शुरू होगी और उसके बाद ये इधर पहाड़ी राज्यों और कुछ पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के जो ये मैदानी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान जो मौसमी सिस्टम है, एक तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ है और साथ में ही इधर मैदानी राज्यों पर पंजाब के आसपास के क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन रहने वाला है और इसके साथ साथ एक सर्कुलेशन है वो पूर्वोत्तर राज्यों में भी नज़र आ रहा है और एक यहाँ पर अरब सागर की खाड़ी में और एक बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर ये सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। यानी ये तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। और अब बात करें बारिश के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो खासतौर पर पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में खासतौर पर हल्के मध्यम से लेकर जो निचले इलाके हैं इन इलाकों में तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और जो ऊंचले इलाके हैं इन इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। उत्तराखंड में भी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र है, यानी उत्तराखंड में भी खास तौर पर अच्छी खासी बर्फबारी की गतिविधियां तो नजर आ रही हैं और जो निचले इलाके हैं इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की या इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम दर्जे से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है। इसके अलावा बात करें पंजाबी, तो पंजाब में पठानकोट के आसपास से लेकर अमृतसर के आसपास जो क्षेत्र हैं और यानी जो उत्तरी और कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा हो सकता है जैसे पिछले पश्चिमी विक्षोभ से ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिली थी, तो इसके प्रभाव से भी ओलावृष्टि की गतिविधियां कुछ स्थानों पर जरूर देखी जाने वाली हैं। और जो पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र है इन क्षेत्रों में देखा जाए तो मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन इस तरह से मौसम साफ नहीं रहने वाला है। हरियाणा में भी और राजस्थान में भी देखा जाए तो यहाँ पर भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ अरब सागर की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुँचने वाले हैं, उसके प्रभाव से कुछ बादल हैं वो राजस्थान के जैसे इधर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों से यहाँ से ही बनने शुरू हो जाएंगे। जो बादल इस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये बादल कुछ न कुछ बारिश की गतिविधियाँ जैसे बीकानेर के आसपास से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़ ये क्षेत्र हैं, इधर से होते हुए या इधर नागौर के आसपास से शुरू होते हुए ये चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों की ओर कहीं कहीं पर हो सकता है इन बादलों से हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए या फिर एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखी जा सकती है। और इसके अलावा ये बादल आगे पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र हैं, हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर, दिल्ली के क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना आने वाले 24 घंटों के दौरान बन सकती है। मॉडल में तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान जरूर देखने को मिलने वाली है। और ओलावृष्टि की गतिविधियां हैं वो भी हर पश्चिम विक्षोभ से एक समान नहीं होती हैं।
कुछ पश्चिमी विक्षोभ ऐसे होते हैं जिनके प्रभाव से यहाँ पर मैदानी राज्यों में अच्छे खासे बादल बनते हैं और यहाँ से कुछ स्थानों पर अच्छी मतलब तेज ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाती है। और कुछ पश्चिमी विक्षोभ ऐसे भी आते हैं जिनके प्रभाव से एक दो स्थानों पर ही ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखने को मिलती है। लेकिन इस समय जो भी पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, मैदानी राज्यों में यदि बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी जरूर देखी जाती है। लेकिन पिछले पश्चिमी विक्षोभ से काफ़ी सारे स्थानों पर तेज ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखने को मिली थी, जिससे हमारे जो किसान भाई हैं उनको फसलों में काफ़ी अधिक नुकसान भी देखने को मिला है। जैसे गेहूं की फसल है तो गेहूं की फसल में अभी जो बालियां आ रही थी वो टूट गई थी। और चने की फसल है तो चने की फसल में भी जैसे चने के जो अलग अलग टवरे होते हैं तो वो कुछ ओलावृष्टि से टूट जाते हैं और अलग अलग बिखर गए थे। इस तरह की गतिविधियाँ भी यहाँ पर ये देखी गई हैं। और और भी फसलें इस समय देखी जाती है, जैसे सरसों है, सरसों में भी नुकसान होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और जो भी होती है तो यानी इन फसलों में इस ओलावृष्टि से जहाँ पर ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखने को मिले वहाँ पर अच्छा खासा नुकसान भी देखने को मिला है। बाकी हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो पश्चिम विक्षोभ है उससे बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, लेकिन ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिले। और बाकी देखा जाए तो आप देख सकते हैं इधर गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं और तमिलनाडु के क्षेत्र हैं। इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, सिक्किम के क्षेत्र हैं। यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ से जो बादल हैं वो थोड़े बहुत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे शामली, सहारनपुर से लेकर इधर गाजियाबाद, बरेली के आसपास जो इलाके हैं, या फिर मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, आगरा के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। हरियाणा में भी जैसे इधर हिसार, सिरसा, मेंदरगढ़, पानीपत, सोनीपत, अम्बाला, यानी हरियाणा में लगभग सभी क्षेत्रों में बादल पहुँच सकते हैं। तो इन बादलों से कहीं पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। बाकी आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में ही बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। लेकिन थोड़ी बहुत असम के पूर्वी क्षेत्र है या नागालैंडी क्षेत्र है, यहाँ पर भी हो सकता है कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इधर दक्षिण भारत में केरल में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर श्रीलंका से लेकर मालदीव के क्षेत्र है, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाले। खासतौर पर अभी रात्रि के समय यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। उसके बाद बात करें 4 मार्च की, तो 4 मार्च को यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में पश्चिम विक्षोभ आगे चला जाएगा, लेकिन उसका कुछ असर रहेगा जिसके प्रभाव से थोड़े बहुत बादल पहाड़ी राज्यों में रहेंगे, जिससे हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। या अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ हो जाएगा, यानी पश्चिम विक्षोभ आगे चला जाएगा। इधर बंगाल की खाड़ी से जो सर्कुलेशन आया था वो भी आगे चला जाएगा, जिससे यहाँ पर जो केरल, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, बादल हैं, वो भी बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। इसके बाद बात करें 5 मार्च की, तो 5 मार्च को भी केरल में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बाकी लगभग सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। 6 मार्च को भी केरल में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बाकी लगभग सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। उसके बाद 7 मार्च को भी देखा जाए तो केरल में या अरुणाचल प्रदेश में ही बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बाकी लगभग सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और उसके बाद बात करें 8 मार्च को, तो 8 मार्च को फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के पास से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। केरल में या अरुणाचल प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर फिर से बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप देखेंगे तो लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। और उसके बाद बात करें 9 मार्च की, तो 9 मार्च को पहाड़ी राज्यों में फिर से बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। और इस दौरान हो सकता है यहाँ पर, यानी अब ऐसा मौसम है कि कहीं से भी जैसे बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर की खाड़ी से थोड़ी बहुत भी नमी वाले हवाएं पहुँच जाते हैं तो बादल बन जाते हैं, और एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी इन बादलों से देखने को मिल जाती है। तो इस तरह का मौसम भी यहाँ पर कभी कभी बीच में बन सकता है, जो यहाँ पर मॉडल में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह के बादल बन सकते हैं। या फिर कहीं पर भी एक बादल कम समय के लिए थोड़े बहुत बारिश दे सकते हैं, क्योंकि अभी
जैसे ही मार्च का महीना शुरू हो गया है, यहाँ पर अब थोड़े टेम्परेचर और बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुँच जाती है तो इस तरह का मौसम बन सकता है। बाकी बात करें 10 मार्च की, तो 10 मार्च को पहाड़ी राज्यों में इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी से ये बादल हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, श्रीलंका और तमिलनाडु के क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद 11 मार्च को भी देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप के क्षेत्रों से लेकर इधर तमिलनाडु तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर साथ में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। इधर पहाड़ी राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम अभी आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है। खास तौर पर तो अभी जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इस बारिश के साथ साथ हो सकता है यहाँ पर मैदानी राज्यों में थोड़ी बहुत बारिश या ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।